वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज हमारे साथ एक और वीओ क्वालिफाइड कैंडिडेट जिनका नाम है अनामिका भारती जी। अनामिका भारती जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अड्डा 24/7 से शुरू से ही तैयारी की थी। अच्छा। मैं पेड बैच ली थी और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों का तैयारी अड्डा 24/7 से की। और मैं सारिश सर को, मैम को, प्रतिभा मैम जिनकी शादी होने वाली थी तभी वो क्लास ले रही थी, और आपको, कृष्णा सर को, और बाकी सारे सर, और अम, बहुत मतलब रेगुलर क्लास करना की मैं इसमें। और हिंदी वाली मैम एक थी, वो भी हाँ हाँ, हिंदी बहुत ही प्रियंका मैम। अच्छा उनका था। हम्म। हाँ, प्रियंका हम्म। मैम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती है, और जो कि कभी हिंदी कभी पढ़ा भी नहीं है, मतलब व्याकरण ये सब उन इतना बेसिक से पढ़ाई की, मतलब पढ़ने की इच्छा होती थी कि बार बार हिंदी का क्लास करने का मन करता था। तो अरे वाह। हिंदी अब फिर सोचती थी हिंदी तो पासिंग मार्क है, इतना नहीं पढ़ना, मतलब उनकी पढ़ाने की शैली ही ऐसी थी कि उनको मतलब सुनना अच्छा लगता था, और सारा एकदम क्लियर कर देती थी। अरे वाह भाई वाह। हाँ, हम प्रियंका बहुत मैम अच्छा से है काफी बच्चे प्रियंका एकदम मैम पसंद पढ़ाई। थे। हाँ, वो बढ़िया। और प्रतिभा मैम का भी मुझे अच्छा लगा। उनका जी। तो एक तो डेडिकेशन, कि शॉपिंग भी छोड़ के, लड़कियां तो शॉपिंग में इतनी माहिर होती है लेकिन फिर भी प्रतिभा शॉपिंग छोड़ के और बच्चों को पढ़ाई थी। उनका मैं सभी सर का मैं क्लास रेगुलर की हूँ। हम्म। क्लास करने से कॉन्फिडेंस भी आता है, और आगे जो समझ में आता है अगला क्लास, अगर एक क्लास भी छूट जाता है तो फिर अगला क्लास करने की इच्छा नहीं होती। तो ये बात इसलिए है। क्लास तो रेगुलर एकदम अप टू डेट रखना चाहिए, जिससे कि आगे भी पढ़ने में मन लगे और याद करते रहें। और आपका हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर हम्म। में इतना वेराइटीज और ये सब सबके ट्रिक्स देते हैं तो हंसी हंसी में सब याद हो जाता है। एग्जाम में वो ट्रिक्स काम आते हैं, मतलब कुछ कंफ्यूजन भी होता है कि ये इसका था या इसका था, तो ऐसे ट्रिक्स जो याद करते हैं उसको रिवाइज करते हैं ना, तो याद आता है ये तो इसका ही था। तो ओके। ये सब बीएचओ का भी मैं एग्जाम दी, तो उसके रिटन एग्जाम में भी आपसे मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ी थी, तो उसमें भी बहुत काम, मेरा रिटन भी उसका भी निकल गया बीएचओ में। अरे आज वाह। मेरा बीएचओ का भी इंटरव्यू था, अच्छा। लेकिन मैं नहीं गई कि छोड़ दिया, इसमें रिजल्ट आ गया इसलिए मैं नहीं गई। बहुत बढ़िया। और हम्म। सारे एग्रोनॉमी जो पढ़ाते थे उनके पापा जी का शायद तबीयत खराब था हल्का, हाँ संदीप सर। हाँ हाँ, संदीप सर। तो फिर भी वो वहां से भी पहले वाले अपलोड किए, और फिर वहां से भी वो पढ़ाए तुरंत आकर। और कृष्णा सर ने भी मतलब कंटिन्यू किया पूरे था उसके बाद। सर लोग पूरे, हम लोग से ज्यादा सर लोग का था कि निकलवाना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए भी हमको लगता था कि मतलब सर लोग इतना कर रहे हैं तो हम पढ़ नहीं सकते क्या। और मेरा सबसे बड़ी बात है कि 2023 में तुरंत तुरंत खत्म हुआ था, तो मेरा कंटिन्यूटी था, तो मुझे उतना पढ़ी हुई थी, तो मतलब कॉलेज में तो पढ़ी थी ना, तो सेमेस्टर हाँ। वाइज पढ़ी थी, पर कंपटीशन के ख्याल से तो नहीं पढ़ी थी सब एक साथ। तो वो सब अड्डा 24/7 ने पूरा एक साथ समराइज करके इतना आसान से समझाया, मुझे तो लगा कि अरे हम इतना आसान से तो कभी 4 साल लिए ही नहीं, तो अरे अलग ही एग्रीकल्चर दिखने लगा। अरे, कुछ अच्छा थैंक यू लगा सो मच। पूरा, सर लोग का, सर मैम अरे का, और हीना मेनली, मैम पढ़ाई वो भी। अगर मैं मेनली बताऊं तो जैसे अब मैं इसको इंटरव्यू को ऐसे रखने वाला हूं, बहुत ऐसे नॉर्मल बातचीत में। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मली नहीं रखेंगे। मतलब मैं आपको नॉर्मल अगर बताऊं तो जैसे प्रतिभा मैम जब शॉपिंग का मतलब भी करती रहती थी, पढ़ाती भी रहती थी, उनका एक मेन गोल होता था कि यार कोई बच्चा जो ऐसा हो जो इस बार प्रिपरेशन कर रहा है उसका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। मेरा भी था। कृष्णा हाँ, सर ये कृष्णा सर सब। बहुत मतलब उन्होंने ज्यादा क्लासेस ली, संदीप सर की तबीयत मतलब खराब हो गई थी, वो वहां चले गए थे। कृष्णा सर ने कंटिन्यू किया था, उनका भी यही था कि यार मतलब अगर किसी एक बच्चे का एक नंबर से भी अगर हम्म, कम रह गया, ठीक है, तब मामला खराब हो जाएगा। और वो हम्म, मेरे को आज मतलब मैंने तो अभी बाद में बात करने वाला था सोर्सेज जो है आपने कहाँ से कैसे क्या किया, पर आपने स्टार्टिंग में ही उस पर चर्चा की। तो मैं आपको जरूर बताता हूँ कि जी आज जो आप बोल रहे हो ना, इसी दिन के लिए, ठीक है, उस दिन आपकी लगातार क्लासेस चलती रही। हम्म, ठीक है, बस इसी दिन के लिए थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए, अनामिका, जी आपके सर। तीन मेन उसमें थे। एक आपका हिंदी था, एक जीके जीएस था, और एक आपका एग्रीकल्चर था। तो आप हिंदी को आपने किस तरीके से तैयार किया, किस तरीके से आपने उसको कटर किया? जीके जीएस को आपने कहाँ कहाँ से किस किस सोर्स से पढ़ा, और कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा कमांड की, और एग्रीकल्चर पर? तो एक एक करके आप, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी सहायता करेगा, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर, सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि ये जी। बहुत साल बाद और इसका सिलेबस उतना
सिलेबस तो ऐसे दिया गया था एग्जाम का, लेकिन हिंदी का ये सब का पता नहीं था कुछ कि क्या आएगा कि नहीं है। अभी तो फिर भी बेसिक मिल गया है कि क्या ऐसा हिंदी पूछा जाता है। उस टाइम हम तो पूछ पता नहीं था कि हिंदी में कैसे आएगा। तो हिंदी में हम लोग जैसे प्रियंका मैम पढ़ाई तो सारा कुछ लेकर चली, सारा व्याकरण में सारा संज्ञा सर्वनाम से शुरू करके सारा कवर की हूँ। जी। क्योंकि उतना पूछा नहीं, बहुत ही बेसिक, उससे भी बहुत बेसिक पूछा, हाँ। जैसे कि अशुद्धियां ये सब पूछा। लेकिन प्रियंका मैम तो सारा करवा दी कि कहीं से छूटे नहीं। तो मेरा तो हिंदी में 90 मार्क्स आया है, 90 अरे वाह। 90। अच्छे, वाह, वेरी नाइस। तो आपने हिंदी मेनली प्रियंका तो मैम से ही कवर की है ना? हाँ, प्रियंका मैम से। और हिंदी के लिए ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि चूंकि पासिंग मार्क्स है, समय बर्बाद करेगा ज्यादा अगर पढ़ते हैं इस पे और सब्जेक्ट पे नहीं ध्यान देते हैं तो। और एक मतलब 33 मार्क्स या 40 मार्क्स ऐसे लाना होता है, तो उसके लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल अगर हिंदी जानते हैं बोलते हैं तो आराम से कर सकते हैं। अच्छा। एक बार लेकिन सेफ साइड रहने के लिए सारा चैप्टर जैसे संज्ञा सामना से शुरू करके जितना भी होते हैं वो सब एक बार पढ़ना चाहिए कि पता नहीं कहाँ से दे दे। सही बात। और जीके जीएस के लिए। जीके के लिए तो एक तो उसमें स्टैटिक जीके होता है, करंट जीके होता है। तो करंट के लिए 1 2 साल, 1 साल पीछे से लेकर जितना भी न्यूज है ये सब है, 1 साल पीछे तक का सारा कवर हम्म। करना चाहिए। और जैसे जो कि मतलब हिस्ट्री में आता है, हिस्ट्री ये सब हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और जो सर यहाँ पढ़ाए हैं वो भी बिहार के ही थे शायद। हाँ जी, बिहार के तो हैं। हमारा जो मैं बताता हाँ हूँ आपको, तो जो हमारी पूरी टीम थी ना, वो बिहार हम्म, एग्रीकल्चर 24/7 हमारा एक और चैनल है। तो वहां से हमने पूरी पीसीएस की जो फैकल्टी थी उनको ही पढ़ाने का मतलब वो दिया था, नियुक्त किया था कि वही लोग आपको विशेष। पढ़ाएंगे। तो पूरी हाँ बिहार तो की जीके टीम। में जीके में हमारा बायोलॉजी का और फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत था। तो उसको पढ़े 12th लेवल तक का, मतलब कम से कम 10th का तीनों सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब जीके में ही आ जाता है ये। इसलिए फिजिक्स बायो केमिस्ट्री जो है हम लोग का, तो मैं जब दी एग्जाम तो मुझे लगा कि 12th का आया है, 12th का बहुत सारा, जैसे हम तो बायो से किए तो बायो को क्वेश्चन बहुत था। अच्छा। और जीके में काउंट होता है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी उतना ध्यान दे जितना हिस्ट्री पढ़ते हैं। इस बार क्या हुआ था, सारे लोग बहुत हिस्ट्री पढ़ के गए हाँ 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 हाँ। एग्जाम के बाद, खूब हिस्ट्री हिस्ट्री एंशियंट मॉडर्न सारा पढ़ लिए। और आया तक 1 2 क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन हिस्ट्री का आया था, 5 6 क्वेश्चन मिला तो आया था। जैसे कि वो कांग्रेस का था एक, कांग्रेस सभा का एक क्वेश्चन थे। तो कमिटीज है। हिस्ट्री का कम क्वेश्चन था और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मतलब 30 से ज्यादा क्वेश्चन था। तो ये सब भी कंसिडर करे जीके में। और करंट भी पढ़े, करंट में। और एयरफोर्स ऑफिसर ये सब जो चेंज होते हैं, इलेक्शन के टाइम क्या हुआ नहीं हुआ, हम्म। ये सब भी जीके में ध्यान देना चाहिए। उसमें भी किसको कौन रिप्लेस किया, या इंडिया का न्यूज इंटरनेशनल में कुछ चल रहा है तो वो भी सब कंसिडर करते हैं, तो उस सब पे ध्यान दे जीके के लिए। और जहाँ एग्रीकल्चर पेपर 1 का हो उसका तो सिलेबस निर्धारित है, सिलेबस का एक 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 चीज उसका सारा चीज पढ़ना चाहिए, उसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब पढ़ना, मैं पढ़ी थी सब कुछ, जो छोटा छोटा वर्ड है उसको भी ढूंढ के उसका सब कुछ पढ़ना। क्योंकि पता नहीं किधर से वो उसका प्रश्न हो जाए, इसलिए सिलेबस तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही पूरा कवर भी कराया गया था यहाँ। कि हम्म। यहाँ तो बताया जाता था हर क्लास में कि ये अंडरलाइन करके कि ये कवर हो गया है, ये इतना बाकी है। ये हर सब्जेक्ट में हर सर मैम करती थी। तो इससे पता चलता था कि हमारे इतना हो गया है, इतना बाकी है। तो कॉन्फिडेंस भी आता था कि चलो इसमें मैं दूंगी तो इतना इतना तो मैं कवर कर सकती हूँ, मतलब इतना ला सकती हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आता था। और उसके बाद टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना चाहिए उसमें टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां भी टाइम ही दिया जाता है। वैसे तो 2 घंटा सुनने में कम लग रहा है, लेकिन वहां पे टाइम बच ही गया था। अच्छा अच्छा। हिंदी में तो बहुत बचा था, और भी अगर आता है तो बच जाता है, नहीं आता है तो उसको क्या कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, और क्योंकि इंटरव्यू, फिर आपने जब ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू एग्जाम गए था थे, तो हाँ इंटरव्यू के लिए हम्म गए थे, फिर आपने उसको कैसे मतलब इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे? हाँ और मतलब इंटरव्यू ना हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार बहुत ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर लें, या हम अपने जो एग्रीकल्चर के नॉलेज है उसको बहुत ज्यादा उस पर फोकस करें। तो जब आप इंटरव्यू में गए तो तब आपको कैसा लगा था, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ अड्डा में मीनाक्षी मैम और प्रतिभा में मेरा इंटरव्यू ली थी। अच्छा अच्छा। जो कि मुझे अच्छा रिव्यू दी थी कि अच्छा नॉलेज रखती है, पर फिर भी डर तो लगता ही है। तो जी। मैं गई इंटरव्यू के लिए। तो डर तो काफी लग रहा था, मैं साड़ी वेयर की थी।
चूंकि मैं शादीशुदा भी हूँ, ऐसे भी इंटरव्यू में प्रोफेशनल लुक देता है थोड़ा। हाँ हाँ, बात तो सही तो है। मैं साड़ी पहनी थी, तो गई ड्रेसिंग थोड़ा ध्यान से, मतलब प्लेट व्लेट सब, ड्रेसिंग सेंस होना अच्छा होता है, क्योंकि पहला कमेंट तो उसी पे आ जाता है कि आपका ड्रेस ठीक है, अच्छा है। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और आगे का इंटरव्यू भी अच्छा हो जाता है, इसलिए ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रखना चाहिए। हम्म। और उसके बाद वो बहुत कोऑपरेटिव थे। ज्यादा कुछ मतलब पहले नॉर्मल करते हैं कि अगर बच्चा डर रहा है, तो मैं गई तो मैम थी हेड, 4 लोग थे लेकिन मैम हेड थी, तो मैम बहुत खुश हुई कि इस बार फिर लड़की आई। वाह। और उसके बाद फिर पूछी, नाम पता तो नहीं पूछना था, पूछी कि कहाँ से, पानी वानी पूछी कि नॉर्मल हो कि पानी पियोगी, तो मैं बोली नो मैम। फिर हम्म। उसके बाद पूछी कि कहाँ से कॉलेज वॉलेज किए, ये सब पूछे। फिर बोली कि सर लोग से, पर वो नॉर्मल करके और कर देती है और कॉलेज पूछती है। उसके बाद सर लोग को ट्रांसफर करती है, फिर सर लोग पूछते हैं जो जो सर के रहते हैं। तो उन लोग को मतलब ज्यादा घिंचना नहीं, सटीक आंसर चाहिए था। जैसे अच्छा मुझसे अच्छा। पूछे इरिगेशन क्या होता है, एक लाइन में बताओ। हाँ। तो मैं बोली आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ, आप लोग कहीं था एक लाइन। संदीप सर बोलते हैं, तो मैं वो बोल दी, तो वो खुश हुए। और कुछ और भी पूछे थे, सीड क्या होता है, पीजी क्यों नहीं की, पीजी में एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं बोली कि पीजी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना था, इसलिए हाँ। पीजी पे नहीं कर पाई। तो और भी सब पूछे बस। और उसके बाद नहीं भी आता था तो सर लोग थोड़ा कोऑपरेट करते थे कि मस्टर्ड क्या है, पॉलिनेशन कैसे होता है, मस्टर्ड पे सवाल किए थे हमसे। हम्म। तो उस पे और फिर बोलते हैं, फिर और राइस क्या होता है, राइस का कैसे होता है यहाँ पे खेती बताओ, फिर गुजरात में क्या हुआ था, क्या होता है। तो मैं इरिगेशन में क्या यूज करते हैं, तो मैं बताई गुजरात में स्प्रिंकलर और ड्रिप ड्रिप यूज करते हैं। फिर होता हम्म। बिहार में क्यों नहीं यूज करते हैं, ये सब पूछे, मतलब दोनों का। तो मैं तो बता, ये सब तो तैयार करके गई थी, तो ये सब बता दी। तो शुरू में आने लगता है, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद हो जाता है अरे वाह। तो अब कैसा ऐसा। लग रहा है? एकदम मस्त, बढ़िया लग रहा है। हाँ, मेरा तो बीओ एसडीओ दोनों में रिटेन में हुआ था, तो मुझे अच्छा। इतना तो पता था कि एक में तो हो जाएगा। अच्छा, तो आपने जो ग्रेजुएशन है वो इसी बार कंप्लीट किया है ना? हाँ, 2023 में। अच्छा। और ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? गुजरात में कहाँ से किया था? लद्दाख कुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा गुजरात। अच्छा। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, लिस्ट में नाम आया, तो सबसे पहले आप, ये मैं क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ और सबका एक ही आंसर आता है, मैं आपसे भी पूछूंगा कि सबसे पहले आपने कॉल किसको किया? तो मैं तो मम्मी पापा को की, अच्छा अच्छा। लेकिन पापा पहले ही देख लिए थे। ओके, तो पापा का मतलब कैसा रिएक्शन था? पापा का तो लगा, पापा शुरू से ही मेरे पे खूब मेहनत की, मैं परिवार में बड़ी लड़की हूँ, मतलब मेरा हम्म। भाई भी छोटा है, तो कभी यहाँ बिहार में है कि लड़कियां को बाहर भेज के पढ़ाते नहीं है, और मैं शुरू से बाहर रह के पढ़ी हूँ। अरे सिक्स वाह। क्लास में भी बिहार में जो एक स्कूल है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय। हम्म। तो वो आवासीय स्कूल है, तो उसमें मैं पढ़ी। उसके बाद मैं कोटा गई, फिर वैसे ही तैयारी। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का तो कुछ था नहीं उस टाइम तक, नीट ही नीट सब सोचते हैं। फिर भी यहाँ के ज्यादा लोग नहीं भेजते हैं लड़कियों को नीट करने के लिए, लेकिन मेरे पापा सबसे अलग, सबसे पहले मैं अपने गांव में, पूरे गांव में सबसे पहले मैं वहां गई। तो अरे वाह। शुरू से पापा पढ़ाना चाहे, उसमें बहुत मेहनत किए हैं। और कृषि डिपार्टमेंट में तो मैं अपने दादाजी की वजह से आई, क्योंकि वो दादाजी पूसा यूनिवर्सिटी में बगल में ही पड़ता है हमारा। अच्छा। अब मेरे गांव से 20 मिनट का ही रास्ता है, तो वहाँ दादाजी क्लर्क रह चुके थे। तो वो चाहते थे कि मेरा जब इसमें हुआ आईसीआर में, तो वो चाहते थे कि ये करे। तो हम्म। फिर दादाजी की वजह से मैं ये डिपार्टमेंट चुनी, एग्रीकल्चर का। फिर उसमें आगे बढ़ी, फिर मेरा लक बहुत अच्छा कि उसके बाद मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ और तुरंत ही वैकेंसी आ गई। और दादाजी बहुत एक्टिव थे इस मामले में कि अब नोटिफिकेशन आएगा, आया, ये हुआ, पेपर में ये दिया वो दिया। तो दादाजी और पापा का हम्म। ही सबसे बड़ा योगदान है मेरा इस सब में, मतलब वो हमेशा सपोर्ट किए हैं। ससुराल वाले तो अब हुए हैं, लेकिन पापा और दादाजी का जो वजह से ही मेरा ये सब हो पाया है। बहुत बढ़िया। तो अब तो आप ऑफिसर बन गए हैं, तब पहली अब सैलरी आएगी तो क्या करेंगे हाँ, आपसे? ऑफिसर बनी हूँ, तो वहां से यहाँ आई मुजफ्फरपुर। तो सबका अलग ही रिएक्शन है, पता नहीं था मुझे कि इतना अलग हो जाता है जॉब लगने के बाद, सबका ही अलग है, सब मिलना चाह रहा है, सब बात करना चाह रहा है कि ऐसे हो गई वैसे हो गई।
पता नहीं, बहुत ही अलग, कभी फील नहीं किया ऐसा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब मतलब मैंने अभी 3-4 इंटरव्यू ले चुका हूँ मैं। ठीक है, मेरा हम्म, तो सबसे मतलब सब इंटरव्यू बहुत बढ़िया आते हैं, लेकिन ये जो इंटरव्यू रहा बहुत मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं ऐसे किसी बच्चे से नहीं इंटरव्यू ले रहा हूँ। और हम्म, ऐसे नॉर्मल जो डिस्कशन था बहुत बढ़िया लगा। तो बेसिकली देखो, हाँ, पूरी बात अनामिका ने ये बताई कि देखो आपको लगातार लगे रहना है। ठीक है, आप मेहनत करोगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको हिंदी कैसे क्वालिफाई करना है, आपको जीके जीएस में किन किन टॉपिक्स भी अनामिका ने डिस्कस किए। इसके बाद एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी जरूर डिस्कस किया। और साथ साथ अनामिका की शादी, आपकी शादी कब हुई थी, मतलब कितने दिन पहले हुई है? 2023 में जून में मेरा कंप्लीट हुआ, और 2023 के नवंबर में मेरी शादी हो गई। अच्छा, 2023 के नवंबर में, मतलब आपको लगभग हम्म, 1 साल से ऊपर हो गया है ना? 1 साल 2 महीना हुआ। हाँ। और फिर आपने उसी टाइम अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी? यस सर, शादी के तुरंत बाद ही। शादी के तुरंत बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और थोड़ा पहले मुश्किल रहा, ही? मैं मायके में रह के की। हम्म। अच्छा, मैके में देख के गई, पापा के तो साथ। बहुत बढ़िया। तो आपके हम्म, ससुराल वाले भी बहुत मतलब सपोर्टिव में बहुत बढ़िया हैं। हाँ हाँ, ये वो चाहती, मेरी सासू माँ खुद टीचर है, और मेरे ससुर जी खुद बीएओ है। अभी अरे वाह! प्रेजेंट एट प्रेजेंट वो बीएओ है। तो वो अगले साल रिटायर करने वाले हैं, और मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। तो वो तो अरे, बहुत खुश हुए कि मेरे डिपार्टमेंट में फिर से आ गई। अरे वाह, तब तो बहुत उनका बढ़िया है। मोतिहारी में ही में ब्लॉक में पोस्टेड है अभी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत और बढ़िया। मेरे हस्बैंड तो डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है। अच्छा। और एक मेरे देवर जी है, वो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं एम्स रायपुर से। हम्म, तो बढ़िया है। आप तो एक डॉक्टर भी हैं, 2 डॉक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक पीसीएस ऑफिसर हम्म, है ना? एक हम्म, पीसीएस ऑफिसर, रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर। ठीक है, बढ़िया है एकदम। चलो बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, और जब अभी इससे पहले भी जो इंटरव्यू लिया वो भी एक बच्ची थी। तो बहुत खुश थी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई, जब जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं ना, तो वो हम्म। आ, लाखों लड़कियों को मोटिवेशन देती हैं। जो कभी यस कभी सर। नहीं हार मान के बैठ जाती है, वो देखती है कि नहीं, मेरी जल्दी शादी कर दोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से माइंड में आते रहते हैं। अगर आपके हम्म, अंदर चाह है तो आपकी राह अपने आप खुल जाएगी। जो अभी आपने अनामिका से हम बात कर रहे हैं, अनामिका से भी यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर चाह है तो आपकी राह अपने आप खुल जाएगी। और अगर आप मेहनत करोगे और लगातार मेहनत करोगे, आपके अंदर दृढ़ दृढ़ संकल्प ले लोगे, तो आपको सब जरूर अच्छे से सपोर्ट करेंगे। बस आपकी मेहनत ईमानदारी वाली होनी चाहिए, जैसे कि अनामिका की रही। अनामिका, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी कभी, अब आना हुआ या आपको कभी आना हुआ अपने हस्बैंड के सबके साथ दिल्ली, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिस में। ठीक है, आप जरूर आइएगा। और हम थैंक आएंगे तो यू। आपके यहाँ की लीची जरूर खाएंगे। आप मुजफ्फरपुर से हैं ना? यस सर, मुजफ्फरपुर मेन टाउन से ही हूँ। हाँ, तो फिर कोई वहाँ की स्टेशन लीची के आप ट्राई पास ही करिए। रहती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा बात करके।